हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। हर दिन हम अपने स्क्रीन्स पर देखते होंगे कैसे रशिया अलग अलग जगहों पर कर रहा है बॉम्बिंग, बट आज रशिया ने हद ही पार कर दी है। मानो उसने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉम्बिंग कर दी है, जिसके बाद वहां पर बहुत आग फैल चुकी है। अभी तक जब भी युद्ध होता है, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अवॉइड करते हैं ताकि न्यूक्लियर वेस्ट ना फैले और लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से ना मरे, क्योंकि न्यूक्लियर पॉइजनिंग से जो इन्वेडिंग पार्टी होती है वो भी मरती है। इसीलिए इसे अवॉइड किया जाता है और किसी भी हाल में उसे नहीं टारगेट किया जाता है। मगर पुतिन ने मारो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारे हदें ही पार कर दी है। अब तो इस पावर प्लांट का नाम है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, और अगर ये प्लांट फट गया तो ये चेर्नोबिल से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट और न्यूक्लियर डेवस्टेशन लाएगा यूक्रेन में, जो बाद में पूरे यूरोप में फैल सकता है। पूरे विश्व के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी देश ने एक दूसरे देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। ये पावर प्लांट आखिर बसा कहाँ है? तो इसका जवाब है कि यह पावर प्लांट है नॉर्थ में क्राइमिया के। ये प्लांट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी के बगल में बना है। हालांकि पावर प्लांट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि कुछ भी हल्का फुल्का माइनर चीज़ें हो तो उससे न्यूक्लियर वेस्ट लीक ना हो। तो जिस हिसाब से और जिस लेवल से रशिया बॉम्बिंग कर रही है, उससे इस पावर प्लांट का कुछ ज़्यादा खासा नुकसान होगा नहीं, मगर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, क्योंकि यूक्रेन को सिर्फ एक चीज़ की टेंशन हो रही है और वो है न्यूक्लियर वेस्ट लीक होने का। इन सब के बाद बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो और बहुत से लीडर्स ने एक इमरजेंसी यूएन सेक्रेटरी काउंसिल मीटिंग बुलाई, जहाँ पे वो रशिया से बात करेंगे और उसे अकाउंटेबल रखने की कोशिश करेंगे। मगर आप और हम सब जानते हैं कि ये लोग जितनी भी मीटिंग्स कर ले या जो भी कर ले, रशिया इनकी बात सुनने नहीं वाला है, क्योंकि जब रशिया ने बहुत बार बोला कि आप यूक्रेन को नेटो का पार्ट ना बनाएं, हम इन्वेड नहीं करेंगे, तब किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। तो लाजमी है कि अब रशिया भी किसी और की बात सुनने नहीं वाला। हालांकि इस वॉर में हम 2 फेजेस देख रहे हैं। अभी करेंटली चल रहा है फेज़ 1, जहाँ पे जिस इम्पोर्टेंट नदी की हम बात कर रहे थे, उस नदी के ईस्टर्न पार्ट, मतलब पूरा का पूरा ईस्ट ऑफ यूक्रेन हड़प लेगा रशिया। अभी के लिए माना जाए तो कम से कम 50% ऑफ द लैंड रशिया के अंडर है ही। और जैसे ही फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देख सकेंगे रशियन ऑफेंस ऑन द वेस्टर्न पार्ट, जहां से हमारे इंडियंस इवैक्यूएट हो रहे थे और जहां से पूरे विश्व के लोग आर्म्स एंड एम्यूनिशन ला के दे रहे थे यूक्रेन को। तो अभी के लिए जब तक फेज़ 1 पूरा नहीं हुआ है, तब तक इतना तहलका मच गया है, तो आप सब अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जब फेज़ 2 भी पूरा हो जाएगा और पूरा का पूरा यूक्रेन होगा रशिया के कब्जे में, तो क्या ही हो जाएगी यूक्रेन की स्थिति। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।